कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। हरे राम संकीर्तन की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह आप सब भक्तों ने जन्माष्टमी और श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा का सेलिब्रेशन किया था। हम आपसे लगातार 4 दिन के लिए कृष्ण कथा कर रहे थे। आज हम फिर से हमारा जो बाकी का चर्चा था रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन के ऊपर और आगे भी रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी के जीवन में से कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा करेंगे फिर से। पिछले बार जब हमने रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा की थी उस समय हमने ये चर्चा किया था कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी अंततोगत्वा जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच ही गए, जिनमें उनको उनके जो फैमिली प्रेस्ट थे उन्होंने उनकी सहायता की थी और वो जंगल के रास्ते से पहुंच गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा था, उनका स्वागत किया, उनका आलिंगन किया और उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रखा, उनको उनके कृपा के अंतर्गत। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि और एक रघु रघुनाथ मेरे पार्षदों में है, आज
तो मैं आज से इसका एक नाम और बनाता हूँ, स्वरूपेर रघु। स्वरूपेर रघु का अर्थ होता है कि जो स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उनके रघुनाथ, और स्वरूप दामोदर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे, और चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग लीलाओं में भी निरंतर हमेशा उनके साथ रहते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को आदेश दिया कि आप रघुनाथ की कई दिनों से यात्रा करके आए हैं, उनके लिए व्यवस्था कीजिए भोजन की और रहने की। तो कुछ समय तक ये चलता गया, क्योंकि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए थे तो जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि रघुनाथ 16 साल तक रहे थे जगन्नाथपुरी में। जब वो आए थे तब उनकी उम्र करीब 24 साल की थी जब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे थे, और जगन्नाथपुरी में 16 साल तक उन्होंने निवास किया चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु एक दिन पूछा अपने सर्वेंट गोविंद को कि रघुनाथ आजकल क्या कर रहा है, कई दिनों से उसको मैंने देखा नहीं, क्या कर रहा है। रघुनाथ गोविंद ने उनका समाचार बताया कि रघुनाथ जो है वो अभी भिक्षा मांग के खाना भोजन स्वीकार करता है। वो भोजन के लिए वो भिक्षा पर निर्भर रहता है। पहले ऐसा था कि रघुनाथ को सहयोग दिया गया था उनके पिताजी की ओर से, लेकिन अब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। अब वो भिक्षा मांग के भोजन लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। महाप्रभु ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि संन्यास ऑर्डर में रहते हैं, तो उनके लिए स्वाभाविक है कि इनको इस प्रकार से वैराग्य का जीवन जीना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए और मांग करके भिक्षा मांग के मधुकरी करना चाहिए। यही सन्यासी का कर्तव्य है। फिर उन्होंने कहा कि जो वैरागी है अगर वो अपनी जीवा को वश में नहीं ला सकता तो वो अपनी दूसरी इंद्रियों को भी वश में नहीं ला सकता, खास करके जनन इंद्रिय उसको भी वश में नहीं ला सकता। तो इसके लिए अगर ऐसा व्यक्ति अगर संन्यास या वैराग्य धर्म का पालन करता है, वो लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे सन्यासी को अपनी जीवा को लेकर के ज़्यादा वैराग्य रखना चाहिए। महाप्रभु ने ये कहा। सो ये इसके रिलेटेड एक इंस्ट्रक्शन महाप्रभु ने दिया था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ दास ने पूछा स्वरूप दामोदर को कि मेरा क्या धर्म होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि यदि भी तुम मेरे मार्गदर्शन में हो, लेकिन इसके लिए मैं चैतन्य महाप्रभु को ही पूछना चाहूँगा कि वो क्या कहेंगे आप तुम्हारे लिए। जब महाप्रभु ने उनको कहा, सो महाप्रभु ने बहुत सुंदर, ऐसे तो बहुत सुंदर वर्णन है इसका, लेकिन हम संक्षेप में बता रहे। महाप्रभु ने कहा उनको कहो, भालो ग्राम्य कथा ना कहिबे ना सुनिबे आर। कभी भी ग्राम्य कथा सुनो नहीं और कहो नहीं। ग्राम्य कथा का अर्थ होता है कि जो कृष्ण से संबंधित नहीं है ऐसी किसी विषय की बातचीत मत करो, और ना ही इस विषय में किसी बातचीत को सुनो। ऐसा स्पष्ट आदेश दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने। भाल ना खाइब और भाल ना परिब। भालो ना खाइब, भालो अर्थात अच्छा भोजन मत खाओ और अच्छे कपड़े मत पहनो, क्योंकि तुमने वैराग्य स्वीकार किया है। अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सन्यासी या खास करके जो तपस्या का जीवन जीना चाहते हैं, वैराग्य का जीवन जीना चाहते हैं,
उनको रोज़ नए नए पकवान नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो राजभोग होता है वो भगवान के लिए ठीक है, लेकिन दास को रोज़ पकवान खाना ये उसकी तपस्या के लिए बाधा बन जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को ये आदेश उन्होंने स्वीकार किया। साथ साथ में उन्होंने कहा कि कभी भी किसी प्रकार के मान की अपेक्षा मत रखो किसी से भी, और सबको आदर दो। अगर तुम हमेशा ऐसा करोगे और निरंतर लेवे नाम भगवान का, निरंतर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो, ये महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, निरंतर उच्चारण करो, और मन में निरंतर राधा कृष्ण की वृंदावन में सेवा करो निरंतर। I mean, see, Mahaprabhu is so straightforward, he's asking, because he knows the heart of Raghunath Das. फिर उन्होंने कहा कि घास के तिनके से भी अपने आप को तुच्छ समझो और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो, सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद किए हुए, और ऐसा करोगे तो निरंतर तुम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर पाओगे। और महाप्रभु ने को कहा कि ऐसे तो कई सारे, तो बाद में एक लास्ट इंस्ट्रक्शन रघुनाथ दास को ये कहा था महाप्रभु ने कि तुम वृंदावन में जाकर रहो और सेवा करो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो कहा जाता है कि ललिता देवी के अवतार थे। श्रीमती राधा रानी के जो सबसे प्रमुख उनके जो असिस्टेंट है या उनकी सखी है वो है ललिता देवी। स्वरूप दामोदर उनका पूर्व जन्म में या पूर्व अवतार या उनका वास्तविक स्वरूप, उनका सिद्ध स्वरूप है ललिता देवी। और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहा गया है गौरवोन्देश दीपिका में, ऐसे कई अलग अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य रूप से कहा गया है कि वो रसमंजरी, कई बार कहा जाता है रथी मंजरी, और कभी कभी उनको कहा जाता है भानुमति देवी, भानुमति देवी। सो ये पर्सनल असिस्टेंट है रघुनाथ दास गोस्वामी वास्तव में। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि जब कोई पार्षद भगवान की लीला में शामिल होता है या भगवान के द्वारा भेजा जाता है, तो योग माया शक्ति के कारण वह अपना जो नित्य सिद्ध स्वरूप है प्राय वो भूल जाता है। कभी कभी स्वयं कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु या भगवान याद करा देते हैं, लेकिन प्राय वो भूल जाता है, उसको भुला दिया जाता है योग माया के द्वारा कि उसका वास्तविक जो इटर्नल फॉर्म है, सिद्ध स्वरूप, वो क्या है। सो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने असिस्टेंट के रूप में सेवा में रखा था रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर के साथ साथ। उसके कुछ दिनों के पश्चात हर साल बंगाल से भक्त लोग आते थे रथ यात्रा उत्सव करने के लिए, और गुंडीचा सफाई जो होती है उसके पहले ही आ जाते थे, और फिर वो पूरा फेस्टिवल करके कुछ समय रह करके महाप्रभु के साथ फिर जाते थे। तो सब बंगाल से भक्त लोग आए, सबसे रघुनाथ दास का परिचय करवाया महाप्रभु ने। फिर गुंडीचा मंदिर का सफाई का आरंभ हुआ, बड़ा फेस्टिवल हुआ। जनरली प्राय ऐसा होता था कि जब गुंडीचा मंदिर का सफाई होता था सुबह के समय पे, और शाम के समय पे जनरली बगीचे में फिस्ट का आयोजन होता था, पिकनिक। सब लोग बैठ करके महाप्रभु के साथ अपने भक्तों के साथ बैठ करके पिकनिक करते थे। तो ये फेस्टिवल जब ख़त्म हुआ दूसरे दिन रथ यात्रा का उत्सव हुआ। चैतन्य महाप्रभु के जो उन्होंने अलग अलग मंडलियों में महाप्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ। सबके पास ये कृपा नहीं थी कि महाप्रभु को एक साथ सब जगह देखे, लेकिन रघुनाथ दास को ये कृपा महाप्रभु ने दिया और सबको देख सके।
ये महाप्रभु के बहुत ही करीब थे और उनका प्रेम हृदय में महाप्रभु के प्रति बहुत तीव्र था। कुछ समय के पश्चात बंगाल से आए हुए जो भक्त थे वो सब लोग वापस चले गए और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने करीब स्वरूप दामोदर के साथ उनको रहने का और ख़ास करके उन लोग के साथ उनका रहना हो गया जो महाप्रभु के बहुत ही करीब के भक्त थे, जैसे रामानंद रॉय, स्वरूप दामोदर। इन लोगों के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी अधिक समय व्यतीत करते थे। तो जनरली भक्तों को ये सीखना चाहिए कि अगर आप अधिक कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो हमें अधिक आगे बढ़े हुए जो हमारे भक्त हैं हमसे उनका सहयोग अधिक लेना चाहिए, तो जिससे हम अधिक गंभीरता से अच्छी तरह से आध्यात्मिक जीवन में सेवा कर सकें। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी को ये समाचार प्राप्त हुआ, सब भक्त जब वापस गए तो उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत ही तपस्या का जीवन जी रहे और वो तो मांग मांग के खा रहे, भिक्षा मांग के। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए रघुनाथ दास के साथ रघुनाथ दास के पास धन भिजवाया, बहुत सारा धन। बोले ढेर सारा धन, तुम भिक्षा मत मांगो, इतना बड़ा राजकुमार है, भिक्षा मांगेगा? धन है इसका तुम्हारा निर्वाह करने के लिए, तुम्हारा कोई लाइफ स्टाइल के लिए नहीं दे रहा हूँ। उनके पिताजी ने कहा कि मैं ये जो धन भिजवा रहा हूँ ये न कि तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहनने के लिए या फिर बहुत अच्छे से रहने के लिए, मैं ये धन इसलिए भिजवा रहा हूँ कि तुम भिक्षा मत मांगो, कम से कम अपना जीवन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको इसके द्वारा तुम संपन्न करो और मैं भेजता रहूँगा हमेशा, तुम इसकी चिंता मत करो। तो रघुनाथ ने उस समय सोचा कि ये धन मेरे तो कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके भगवान की सेवा कर सकता हूँ, धन भेजा है तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को हर 2 सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार भोजन के लिए आमंत्रित किया, उनके सारे भक्तों को उनके उत्सव। और ये रोज़ हर 15 दिन में फिस्ट होता था और ये लगातार 2 साल तक चला। चैतन्य महाप्रभु बड़ी प्रसन्नता से आते थे, रघुनाथ दास का आमंत्रण स्वीकार करते थे और फिस्ट खाते थे और ये चलता रहा काफ़ी समय तक। लेकिन बाद में रघुनाथ दास को विचार आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु को मैं जो पैसे एक रूप से कर्मियों के द्वारा कमाए गए हैं, उनके पिताजी जो थे वो इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं थे, तो ये भौतिक तरीके से कमाए हुए जो पैसे हैं कर्मियों के द्वारा पैसे, उस पैसों से मैं चैतन्य महाप्रभु को भोजन खिला रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने वो बंद कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अपने सेक्रेटरी को, अपने सर्वेंट को, भाई आजकल कोई निमंत्रण नहीं आ रहा है रघुनाथ दास का, क्या बात है, वो फिस्ट नहीं होता है आजकल? तो उन्होंने कहा कि उनको ये ठीक नहीं लगा कि पैसा लेकर के आपकी सेवा करना, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा, विषयी अन्न खाए ले मलिन होए मन। अगर आप विषयी का कोई भौतिकवादी व्यक्ति के हाथों बना हुआ या उसका जो अन्न है अगर आप तुम खाते हो तो आपका मन जो है वो मलिन हो सकता है और मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए रघुनाथ दास ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। लेकिन अब अगर उसने खाना पीना छोड़ दिया, ये पैसा लेना भी छोड़े, तो अब उसका निर्वाह कैसे होता है? तो चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे तो प्रसन्न हुए, लेकिन जब उनको पूछा गया कि उनका निर्वाह कैसे हो सकता है तो कहा कि अब तो वो भिक्षा भी नहीं मांगते हैं, अब क्या करते हैं, अब सिंह द्वार के पास मांगने नहीं जाते कहीं पर, वहीं सिंह द्वार के पास खड़े रहते हैं, कोई आता है उनको दे देता है
सिंह द्वार के पास जगन्नाथपुरी में जो सिंह द्वार है, प्राय वहाँ पर बहुत सारे भिक्षुक लोग बैठते थे। हमें स्मरण है कि कुछ सालों पहले वहाँ पर, आज आप देख रहे हो, आज तो बहुत पूरा जो वहाँ का पूरा सिंह द्वार के आसपास का पूरा एरिया जो है उसको बंद कर दिया गया है। अगर आप जाओगे बड़ी दूर से बहुत सारे वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सालों पहले ही अगर आप देखोगे तो कभी एक भी बैरिकेड उधर नहीं होता था। जगन्नाथ सिंह द्वार के सामने एक भी बैरिकेड नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पर रास्ते के साइड में बहुत सारे भिक्षुओं का पूरा लाइन बैठता था, और कहीं ऐसे श्रद्धालु लोग, कोई धनवान लोग और जाते थे उधर से, और वो वहाँ पर थोड़ा करके सबको देते रहते थे भिक्षा। आजकल तो वहाँ पर पता नहीं भिक्षुक बैठते हैं कि भी नहीं, या फिर आगे कहीं बैठते होंगे। सिंह द्वार के पास तो पूरा बंद हो गया, एरिया पूरा कवर कर दिया गया है। आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है आज। सिंह द्वार के पास खड़े रहते हैं और वहाँ से जो कोई आता है उनको देता है। वो कहते हैं, ओहो इतना, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना वैराग्य देखा। कहाँ वो राजकुमार प्रिंस, कितना लेविश उनका जीवन शैली, और कहाँ ये आज वैराग्य के कारण भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो एक वैराग्य का जीवन जी रहे। तो महाप्रभु इससे बहुत प्रसन्न हुए। ये अच्छी बात है कि लेकिन कुछ समय के बाद महाप्रभु ने वहाँ पर उनको देखना बंद कर दिया। महाप्रभु ने कहा कि अब तो वो वहाँ पर नहीं बैठते, अब क्या हो गया, रघुनाथ दास अभी उनका भोजन का व्यवस्था कैसे करते। तो कहा कि वो छोड़ दिया उस स्थान को, क्योंकि वो सोच रहे थे ये जो खड़ा रहना है जगन्नाथपुरी, ये सिंह द्वार के साथ बाहर, वो एक बिल्कुल वेश्या जैसा काम है। तो जो भी आएगा उसके ऊपर आप दृष्टि जमा के रखोगे, ये व्यक्ति शायद मुझे कुछ धन देगा, ये व्यक्ति मुझे कुछ दान देगा। तो लेकिन वो फिर चला है, फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर दे। ये बिल्कुल वेश्या का व्यवहार लगता है कि वो देखते रहती है हमेशा, ये क्लाइंट मेरा न्योता स्वीकारेंगे, ये न्योता स्वीकारेंगे। रघुनाथ दास ने वो छोड़ा। और ऐसा भी कहा जाता है कि रघुनाथ दास को इसका ऐसा ज्ञात हुआ था कि उनके पिताजी को जब ये पता पड़ा था कि वो सिंह द्वार के बाहर खड़े रहते, तो वो अपने ही किसी 5-7 आदमियों को भेजते थे जगन्नाथपुरी में, और रघुनाथ को बहुत धन दे देते थे। तो उनको जब पता पड़ा कि ये तो गलत है, उनके पिताजी धन भिजवा रहे इस तरह से, उनके कटोर में बहुत सारा धन डाल देते थे, तो ये तो ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा, नहीं जो भी किया अच्छा किया रघुनाथ दास, लेकिन अब वो खाता कैसे है। बोले वो कहीं पर भंडारा हो रहा है, वहीं पर जाके प्रसाद ले लेते हैं, कोई सबको खिलाते हैं, कई बार कुछ लोग गरीबों को, तो उसमें कहीं खा के प्रसाद ले लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए ये सुन करके कि रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में इतना वैराग्य है। चैतन्य महाप्रभु उनको मिले, प्रसन्न हुए, उनको कहा कि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, मेरे प्रिय भक्त हो, और तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र प्रेम है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर के ये गोवर्धन शिला मेरे पास है, ये मैं तुम्हें भेंट करना चाहता हूँ। कहा जाता है गोवर्धन शिला और गुंजा माला, ये 2 माला उनको भेंट दिया। महाप्रभु खुद पहना हुआ था, खुद पहनते थे वो। और शिला के विषय में कहा जाता है कि गोवर्धन शिला, जो कि निरंतर उसका अभिषेक होता था चैतन्य महाप्रभु के अश्रु के द्वारा, आँखों के अश्रु के द्वारा, और इतना
पवित्र गोवर्धन शिला महाप्रभु ने उनको दिया कि तुम इस गोवर्धन शिला का 3 साल महाप्रभु ने उस गोवर्धन शिला का पूजा किया था लगातार। और उस गोवर्धन शिला को महाप्रभु ने रघुनाथ दास को कहा कि आई गिफ्ट यू दिस, अब तुम इसको अच्छी तरीके से उनकी पूजा करो। और एक रूप से देखा जाए तो महाप्रभु ने गोवर्धन, जो भगवान का प्रिय गोवर्धन पर्वत है, उसका सेवा रघुनाथ दास को अर्पण किया कि तुम इसको संभालो। अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु लीला समाप्त करेंगे तब पश्चात उनको गोवर्धन का एरिया दिया जाएगा सेवा के लिए कि तुम इस इलाके में रहो और यहाँ पर सेवा करो। तो रघुनाथ दास को स्वामी उस शिला, जैसे उनको निरंतर कृष्ण का दर्शन होता था, उस शिला के माध्यम से उनका प्रेम निरंतर बढ़ता गया। उनके हृदय में जो भगवान की कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी वो निरंतर और बढ़ती गई। सोचे रघुनाथ दास का साधना इतना तीव्र होने लगा कि वो 22 घंटे तक हरि नाम का जप करते थे निरंतर, मुश्किल से 1-1.5 घंटा सोते थे। ये बड़ा तीव्र वैराग्य उनका देखने को मिला। उन्होंने अपने जीवन के दौरान कभी भी कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया और ना ही कभी कोई महंगी वस्तु को पहना। उन्होंने कोई महंगे कपड़े पहने, वही फटा हुआ कोई एक उपवस्त्र और एक कॉपिन, बस इसी तरह से वो निरंतर रहते थे। और अभी भंडारा खाना भी छोड़ दिया उन्होंने। पहले भंडारे में खाने जाते थे भोजन के लिए, अब तो भंडारे में भी नहीं खाते। तो जब चैतन्य स्वरूप दामोदर को पता पड़ा कि अब तो उनको भंडारे में भी नहीं खाते, तो अभी खाते क्या है, तो उनको एक बार स्वरूप दामोदर ने सोचा कि मुझे देखना पड़ेगा कि ये करता क्या है रघुनाथ। तो रघुनाथ एक बार देखा उन्होंने कि सिंह द्वार के पास जगन्नाथ भगवान को जो पूरे दिन अन्न अर्पण किया जाता है, जो चावल राइस, वो जब पूरा दिन का जो बच जाता है, जब वो कोई नहीं लेता है रात के समय पे, तो वो फिर गायों को खिला दिया जाता है, गाय के लिए रख दिया जाता है। तो सिंह द्वार के पीछे की साइड में एक मंदिर के बाहर एक ढेर, यहाँ पर ये राइस सब फेंका जाता था जगन्नाथ भगवान का, जहाँ गाय आती थी और खा जाती थी। तो जो रघुनाथ दास उस ढेर में से, वो यहाँ जो चावल का जो ढेर था, उस राइस में से कुछ चावल ले लेते थे और उसको पानी से धो देते थे, उसमें से थोड़ा सा नमक डालते थे और फिर खाते थे। और एक दिन स्वरूप दामोदर ने उनको पकड़ा। स्वरूप दामोदर कहा, रघुनाथ तुम इतना बड़ा फिस्ट खाते हो रोज, हम सोच रहे हैं कि आजकल रघुनाथ पता नहीं कैसे भोजन लेता है, और हमने बताया भी नहीं कि तुम इतना अच्छा भोजन लेते हो। जब चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा कि रघुनाथ दास ऐसा करता है, तो महाप्रभु खुद पहुंच गए एक दिन उसके पास, रघुनाथ दास के पास। कहा कि तुम रोज ये नेक्टर खाते हो, अमृत खाते हो, और हमें आमंत्रित भी नहीं करते भोजन करने के लिए। आज हमने देख लिया कि तुम रोज इतना अच्छा अमृत कैसे खाते हो। तो महाप्रभु ऐसा बोलते गए और कहा, मुझे कुछ नहीं खिलाओगे? ऐसा बोल के उनके हाथ में जो दोना था चावल का, उसमें से महाप्रभु ने हाथ से ले करके खींच लिया और वो खाने लगे। रघुनाथ दास, नहीं 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 प्रभु, ये आपके ठीक नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके योग्य नहीं है, ऐसा वो चिल्लाने लगे। और स्वरूप दामोदर भी वहाँ पर उपस्थित थे। और स्वरूप दामोदर ने देखा कि महाप्रभु की आंखों में आंसू है, प्रेम से वो खा रहे हैं, लेकिन ये चावल तो महाप्रभु के लिए ठीक नहीं है, ये तो फेंके हुए चावल है और उसको पानी से धोया। और तुरंत उन्होंने महाप्रभु को कहा कि प्रभु ये आपके लिए ठीक नहीं, आप मत खाइए। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मैं रोज़ अलग अलग भक्तों के द्वारा
अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रसाद लेता हूँ, लेकिन इस चावल में जितना जो अमृत है, जो स्वाद है, ऐसा स्वाद तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। इतना प्यार है रघुनाथ दास के प्रति भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। कहा जाता है कवि कर्णपुर, एक महान कवि हमारी आचार्य परंपरा में, वो लिखते हैं कि रघुनाथ ने अपनी तपस्या से, अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से अपने हृदय को एक ऐसी उपजाऊ भूमि बना दी थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपा का जो बीज है वो पहले ही दिन बोया गया और तुरंत पेड़ बनकर उसमें फल आने लगे। तो ऐसा महान जो हृदय है रघुनाथ दास गोस्वामी का, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जो भी लीलाएं करते थे, जो भी उनके निरंतर जो कार्य होते थे, वो सारे कार्य को स्वरूप दामोदर का कक्षा या स्वरूप दामोदर की डायरी बनती थी। स्वरूप दामोदर निरंतर एक डायरी बनाते थे। जैसे आप कहीं प्रभुपाद जी के भी कई शिष्य डायरी बनाते थे कि प्रभुपाद आज क्या किया, किससे मिले, कौन सी महत्वपूर्ण घटना बनी, ये रोज़ इसकी डायरी बनती थी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी इसकी डायरी बनाते थे और वो डायरी भी रघुनाथ के पास रहती थी कि तुम रखो इसको संभाल करके। और रघुनाथ दास गोस्वामी का एक पर्सनल डायरी भी था अपना खुद का, तो उसमें वो खुद भी बहुत सारी महाप्रभु के लीलाओं को लिखते थे। तो ये जब महाप्रभु कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना लीला समाप्त किया तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय फट गया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब मैं इस स्थान में नहीं रह सकता। वो इसको सहन नहीं कर पाए। उनका एकमात्र आश्रय था, वो था स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो उस समय जीवित थे। तो वो उनके गुरु भी थे और महाप्रभु ने उनके अंदर में उनको रखा था। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो भी 2-3 साल में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। अब तो इनके पास रहने का कोई कारण नहीं बचा। वो सोचा अब मेरे लिए जीने का कोई उद्देश्य नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में जा कर के अपने शरीर को नष्ट कर दूँगा। यद्यपि उनके मन में तीव्र ये भाव था, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को भी सुना। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था कि तुम वृंदावन जाओगे, वहाँ पर जा कर के जो लीलास्थली है उसको स्थापित करोगे। और ये महाप्रभु का आदेश था। तो उन्होंने सोचा कि आदेश का पालन तो अवश्य करूँगा, वृंदावन तो अवश्य जाऊँगा, लेकिन जिंदा नहीं रहूँगा, मैं अधिक जीवित नहीं रह सकता। उस समय उनकी उम्र थी 40 साल करीब और वो पैदल गए यात्रा करके वृंदावन में रूप सनातन से मिले। रूप सनातन गोस्वामी ने जब रघुनाथ दास को देखा, बड़े दुखी थे। तो रूप सनातन ने उनको कहा, अगर तुम ये विचार कर रहे हो कि मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारा पागलपन है, ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मिशन का कई महत्वपूर्ण कार्य अभी भी शेष है और जब तक उनकी इच्छाओं, उनके आदेशों का पालन नहीं करोगे और उनकी जो इच्छा वो पूरी नहीं करोगे तो तुम स्वार्थी कहलाओगे। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम महाप्रभु की अंतिम इच्छाएं जो आदेश है उसका तुम पालन करो। और कुछ समय के पश्चात कृष्णदास कविराज यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे पास जो डायरी है, स्वरूप दामोदर की डायरी और तुम्हारी अपनी डायरी, ये जो डायरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी डायरी का उपयोग करके तो चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ लिखा जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे पास जो खजाना है चैतन्य लीला का, वो बहुत ही बड़ा अमृत है, उसको संभाल के रखो
और इस चैतन्य लीला को, चैतन्य महाप्रभु के विषय में तुम जितना भी कथाओं जानते हो वो तुम लेक्चर में प्रतिदिन इसके विषय में लेक्चर्स दो और बताते रहो सबको कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ, उनकी उनकी गुणगाथा वो गाते रहो। तो रूप सनातन के आदेश को पालन किए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको ये भी कहा था कि तुम हमारी सहायता करो कि ब्रजमंडल में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिसको प्रस्थापित करना शेष है, तो हमारी सहायता करो। तो जब रूप सनातन ने उनको इस तरह से समझाया तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक्सेप्ट किया उनकी बात को, और उन्होंने पूरे 84 कोश में निरंतर भ्रमण करना शुरू कर दिया। सब अलग अलग स्थान पे जाते थे और भगवान की कई लीला स्थलियों के विषय में रिसर्च करते थे, ढूंढते थे और रूप सनातन की असिस्ट करते थे रूप सनातन को। तो यद्यपि अधिकतर समय वो चैंटिंग में और इस तरह से जाते थे, और उन्होंने यात्रा, उनका जपा, उनका भजन और ये सेवा अधिकतर समय उसमें ज़्यादा था, और उनका अपना कोई निवास स्थान था ही नहीं। आज इस पेड़ के नीचे सोते थे, कल दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, कल कहीं और किसी पेड़ के नीचे सोते थे, इस तरह से वृक्ष के नीचे ही रहते थे। एक बार राधा कुंड, श्याम कुंड का जो एरिया है वहाँ पर रघुनाथ दास वास्तव में उनका वही निवास स्थान वो बनाना चाहते थे, वहीं पर आए थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा रघुनाथ दास ने कि छोटे छोटे 2 कुंड है जिसका निर्माण किया है चैतन्य महाप्रभु ने। एक का है राधा कुंड है और दूसरा है श्याम कुंड। तो उसको देखते थे, स्नान भी करते थे, लेकिन वो देखते थे कि ये काश मैं इस कुंड को बड़ा प्रॉपर कुंड बना सकता, इसको विस्तार करके इसका प्रॉपर घाट होता। ऐसा होता बाद में फिर वो अपने आप को तिरस्कृत करते थे, घृणा करते थे, ये सोच करके कि मुझे ऐसा कोई विचार नहीं करना चाहिए जिसके लिए मुझे अधिक धन की आवश्यकता होगी। ये विचार अंत मुझे माया के प्रति आकर्षित कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को कोस लिया, नहीं ये इस प्रकार का विचार मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये सब निरंतर ये उनके मन में कभी कभी इस प्रकार के विचार आते रहते थे, लेकिन वो अपने आप को डांटते रहते थे। तो एक व्यापारी था जो विशाल जी बद्रीनाथ का भक्त था, और बद्रीनाथ निरंतर रेगुलर रूप में वहाँ पर जाता था। तो एक दिन जब वो बद्रीनाथ के दर्शन करने गए थे तो उनका इच्छा था, बहुत धन वहाँ पर दान देना चाहते थे। कोई सेठ था, तो बद्री विशाल जी ने उनको स्वप्नादेश दिया। बद्री विशाल ने कहा तो मुझे इतना धन देना चाहते हो, लेकिन मेरा इच्छा है कि तुम यहाँ से सीधा बद्रीनाथ से सीधा चले जाओ वृंदावन। वहाँ पर गोवर्धन के पास एक अरिट गांव है, वहाँ पर एक बाबा है जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी मन में बड़ी इच्छा है मेरे कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड को विस्तृत करके उसको ऊपर घाट बनाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये धन उनकी सेवा में दे दो और वो इस पर घाट बनाएंगे। अगर वो मना करे धन लेने से तो तुम्हें उनको याद दिलाना कि उन्होंने इस प्रकार की कोई इच्छा पहले प्रकट की थी, उनको याद कराना, तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो खुश हो गया व्यापारी। दूसरे दिन उठा, उसने सोचा कि अरे स्वयं प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, ये कार्य तो मुझे तुरंत करना चाहिए। तो तुरंत दौड़ करके गए गोवर्धन और जा कर के कहा कि यहाँ पर कोई रघुनाथ दास करके कोई बाबा रहते हैं। बोले हाँ, कौन नहीं जानता रघुनाथ दास गोस्वामी को, वो वहाँ पर है, देखिए। वहाँ पर गए, उनको प्रणाम किया। आप बड़े भाग्यशाली हो। बोले क्या हुआ? बोले मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आप जिस सेवा में उपयोग करना है कर सकते हैं। बोले क्यों, क्या, किसके लिए? मुझे एक सपना आया था। बद्री विशाल जी ने कहा कि यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड बनाया जाए। तो रघुनाथ दास कुंड ने सोचे कि कहीं माया का प्रलोभन तो नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा
कि प्रभु ने मुझे ऐसा भी कहा था कि आपके मन में विचार आया था कि ये कुंड को विस्तृत किया जाए और इस पर घाट बनाया जाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि हाँ, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये तो बात सच है कि मेरे मन में विचार आया था, अर्थात ये सही में इन्होंने भगवान नहीं भेजा है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि देखिए, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कुछ दिन रह जाइए और यहाँ पर आप खुद रह करके इस घाट का निर्माण कराने में सहायता कीजिए। तो महाप्रभु ने, रघुनाथ दास गोस्वामी वास्तव में सुपरवाइज करते थे, लेकिन कार्य वो लोग सब करते थे और वो घाट बनाने का शुरू किया था। और जब वो बना रहे थे, उसकी खुदाई कर रहे थे, तो ऐसी तो कई सारी चीज़ें हैं कि एक बार उनको जब गोवर्धन का कान मिला था, तो उसकी खुदाई वहाँ पर वो कान का इंस्टॉलेशन किया है कुसुम सरोवर के पास, तो कहीं आसपास में गोवर्धन का कान। फिर उनको एक बार खुदाई करते करते राधा कुंड श्याम कुंड के पास एक पेड़ को काटना पड़ा, ऐसा था, वो मार्ग में आ रहा था। तो पेड़ काटने वाले थे, 5 पांडव रघुनाथ दास के स्वप्न में आए और रघुनाथ दास को कहा कि हम 5 पांडव हैं और हम इस कुंड, हमने तपस्या की थी, भगवान से प्रार्थना की थी कि हम राधा कुंड के तट पर रह करके उनकी कृपा, राधा रानी का कृपा में प्राप्त हो, लेकिन तुम्हारे आदमी हमारे पेड़ को काटना चाहते हैं। वास्तव में हम लोग 5 उस एक पेड़ के अंदर रहते हैं, इसलिए उसको काटा, उसको कृपा करके काटो मत, तो अपने आदमियों को बोल दो कि वो काटे नहीं इस पेड़ को, हम 5 उसमें रहते हैं, 5 पांडव। तो रघुनाथ दास ने तुरंत मना कर दिया कि आप उस पेड़ को कोई काटेगा नहीं, छोड़ दो उस पेड़ को। तो वो जो स्थान है, आज अगर आप जाते हो श्याम कुंड, एक्चुअली श्याम कुंड के समय पे वो स्थान आता है श्याम कुंड के पास। तो अगर आप 3 गोस्वामी समाधि है, वहाँ से पीछे की साइड जाओगे तो वहाँ पर एक है पांडव वृक्ष था, कुछ कहते हैं कि अब नहीं रहे, 5 पांडव चले गए अपने धाम, और कुछ कहते हैं अभी भी है। और एक 5 पांडव का ट्री है और उसके बाजू में एक पीलू ट्री है, और पीलू वृक्ष भी आपने देखा है शायद, वो श्याम कुंड के तट पे ही है, बिल्कुल छू करके। सो 5 पांडव वृक्ष, और उसके बिल्कुल बाजू में जब खुदाई कर रहे थे, वो वहाँ पर वो राधा कुंड के पास में वो जो परिक्रमा पाथ है वहाँ पर, तो उनको एक स्थान पर जब खुदाई किया तो उनको वहाँ से खून प्रकट हुआ। तो भक्तों ने आकर के कहा कि इस यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर कुल्हाड़ी मारने से खून आ गया। तो रघुनाथ ने तुरंत मना कर दिया, बोले बंद करो, ये उस स्थान को मत कर, उसको देखो क्या है। वो स्थान देखा तो गोवर्धन का जीवा था, बोले इस जीवा को उस पर स्थापित करो मंदिर के रूप में। तो वहाँ पर पत्थर शिला है, गोवर्धन शिला, वहीं पांडव वृक्ष के पास में ही है, वह जीवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप राधा कुंड मंदिर जाते हैं तो उसके पीछे की साइड है जीवा मंदिर, तो वो गोवर्धन का जीवा है। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा इस कुंड का निर्माण आप देख रहे हो आज, राधा कुंड श्याम कुंड। तो उनका इसका निर्माण उन्होंने किया था। और रघुनाथ दास इस तरह से अलग अलग स्थानों में जाते थे, कभी मानसी गंगा पे सोते थे, कभी राधा कुंड के तट पे रहते थे, कभी अलग अलग पेड़ के नीचे। वहाँ पर उस समय, आजकल बहुत सारे घर है राधा कुंड श्याम कुंड के आसपास, लेकिन उस समय कोई घर नहीं थे, पेड़ केवल जंगल ही जंगल थे। और कैसा जंगल था, जहाँ पर जंगली जानवर भी रहते थे, जैसे शेर, बाघ, ऐसे जानवर भी रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर, उनके भजन कुटिया में, छोटा भजन कुटिया था, वहाँ पर उनको भोजन के लिए आमंत्रण किया गया था मानसी गंगा के पास। तो मानसी गंगा के पास जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने स्नान, भोजन लेने से पहले स्नान करना चाहे, स्नान करके फिर थोड़ा भजन करना चाहते थे, फिर भोजन लेने वाले थे। तो गए वहाँ पर, और वहाँ पर जैसे वो मानसी गंगा में स्नान करने वाले थे वहाँ पावन घाट पे, और जैसे उन्होंने स्नान करने के लिए झुके तो देखा सामने की साइड पर 2 शेर पानी पीने आए थे, और उन्होंने देखा, लेकिन उनको
पानी पी कर चले गए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी उनको उनके प्रति उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था। सो वो तो वापस एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और अपना भजन शुरू कर दिया। तो इस घटना को सनातन गोस्वामी ने देखा, और सनातन गोस्वामी ने देखा दूर से कि वहाँ पर कृष्णा और बलराम ये दोनों सिपाही की भांति एक लेफ्ट में और एक राइट में खड़े थे, रघुनाथ की सुरक्षा का वो भजन कर रहे थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए। सनातन गोस्वामी बड़ा नाराज हुए, तुरंत वहाँ पर आए, कहा रघुनाथ ये तुम क्या कर रहे हो? ये मैं सबको देखा कि तुम वहाँ पर गए, तुमने देखा और यहाँ पर कृष्ण बलराम स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करने आए। कोई भक्त ये स्वीकार नहीं करता कि भगवान उनकी सेवा करे। ये ठीक नहीं किया तुम कुटिया क्यों नहीं बना लेते? कुटिया में बैठ के जप करो, कुटिया में बैठकर भजन करो। पेड़ के नीचे क्यों बैठते हो? और पेड़ के नीचे नहीं बैठते, खुले में बैठे थे। बोले कुटिया के नीचे बैठो। तो उनको कहा कि ठीक है। बोले मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ कर जब करूँगा, या फिर वो सुना नहीं खास। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सनातन उनको डांटा उसके बाद जाके उन्होंने कुटिया बनाई। लेकिन भक्तों का ये स्वभाव होता है कि भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते, उनको दुख होता है। कोई नया भक्त होता है, ऐसा नहीं कि वो नाचने लगता है, देखा कृष्ण बलराम हमारी सेवा करने आए थे, उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि ठीक है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, अभी भी कुटिया नहीं बनाई, लेकिन एक बार वो राधा कुंड के तट पर खुले आकाश के नीचे बैठ करके जप कर रहे थे। तो वहाँ से राधा रानी गुजर रहे थे, उनको नहीं पता था, लेकिन राधा रानी वहाँ से गुजर रहे थे। और राधा रानी ने देखा कि बड़ी धूप रघुनाथ दास को हो रही, पसीना पसीना हो गए, और उनके ऊपर मानो वो बड़ी तेज धूप में बैठकर जप कर रहे। राधा रानी से रहा नहीं गया। राधा रानी उनके पीछे आए, खड़े रह कर गए और अपने साड़ी का जो पल्लू है वो रघुनाथ के सिर पर रख दिया ताकि उनको धूप ना आए। और सनातन गोस्वामी ने फिर से उनको डांटा। उन्होंने दूर से देखा, तुम तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आज उस दिन कृष्ण बलराम से सेवा लिया, आज तुमने राधा रानी से सेवा लिया, ये ठीक नहीं है। या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा गया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन के राधा कुंड के बिल्कुल पास में अपना भजन कुटीर बना दिया, राधा कुंड के तट पर। और फिर वहाँ पर वो अपना भजन करते रहते थे निरंतर। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी की वृंदावन में कई घटनाएं बीती है। रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के अनंत भक्त थे और निरंतर वो अपने आप को राधा रानी की लाइनेज के पार्षद मानते थे। उनको गर्व था राधा रानी के सेवा के रूप में। ललिता देवी के असिस्टेंट है, तो इसलिए वो चुस्त थे राधा रानी के अतिरिक्त और किसी के प्रति। उन राधा रानी के जो सबसे अधिक कॉम्पिटिटर थे वो थे चंद्रावली वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में। हालांकि इन दोनों की जो कंपटीशन या स्पर्धा है, ये दो दल अलग अलग दल है, राधा रानी का दल। इस विषय में मेरे ऐसे या साधारण व्यक्ति को हमें इस विषय के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इसकी महिमा को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि चंद्रावली का अपराध करना ये हमारी कोई क्षमता नहीं कि हम चंद्रावली के विषय में भी कुछ कह सकें। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का वो अवस्था था, वो सच एलिवेटेड पर्सनैलिटी। तो वो चंद्रावली के ना नाम सुनते थे, ना उनके गांव जाते थे, ना उनसे संबंधित कोई भी चीज़ को सुनते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवा करने के लिए एक लोकल ब्रजवासी थे वहाँ पर। उनका नाम था श्रीदास बाबा जी। वो निरंतर श्रीदास ब्रजवासी उनका नाम था। वो
बड़े सरल प्रकृति के भक्त थे और गायों को चराते थे निरंतर। और रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए रोज़ एक प्याला, एक दोना दूध, छाछ बटर मिल्क दे के जाते थे। तो फिर उसी से उनका काम चल जाता था। रघुनाथ दास वही बटर मिल्क पी लेते थे, छाछ, और पूरा दिन और कुछ नहीं खाते थे, बस इससे उनका काम हो जाता था। तो एक दिन ये जो श्रीदास ब्रजवासी है वो गाय चराते आसपास के कुछ स्थानों पे गए, तो उन्होंने एक स्थान पर पलश का बहुत बड़ा पेड़ देखा और उसमें बड़े बड़े पत्ते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे भी गोसाई जी बहुत कम छाछ पीते हैं, लेकिन पलश के पत्ते तो बड़े होते हैं, तो उस पत्ते में अगर छाछ दोना बनाया जाए तो क्वांटिटी ज़्यादा पिएंगे वो, तो और दिखने में भी अच्छे होते हैं और बनते भी अच्छे। तो उसके दोने बनाए, उसके प्याले बनाए जाएंगे। तो वो प्याला बना करके छाछ भर के लेके आए उनके लिए। रघुनाथ दास देखा, हाँ बहुत सुंदर प्याला है। तो कहा कि इतने बड़े पत्ते कहाँ से लेके आए तुम, ऐसा प्याला कहाँ से मिला तुम्हें, कैसे बनाया? तो वो कहा कि बोल कल मैं गया था गाय चराने, तो चराते चराते मैं सखी स्थल ही पहुँच गया और वहीं से ये प्याला बनाया, वहीं के पेड़ के पत्ते से। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने सखी स्थली का नाम सुना, जो कि चंद्रावली का गांव है, जैसे ही उन्होंने सुना तुरंत वो प्याला छाछ भरा हुआ उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने कहा कि राधा रानी के जो लॉयल भक्त है, जो निष्ठावान भक्त है, वो चंद्रावली के गांव का पेड़ का पत्ता भी स्वीकार नहीं करते। और ऐसा करके वहाँ से चले गए। हालांकि वो नाराज़ नहीं हुए थे इस भक्त के ऊपर, लेकिन उनको राधा रानी के प्रति इतनी तीव्र प्रेम और श्रद्धा थी कि वो चंद्रावली का कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये देख करके श्रीदास ब्रजवासी तो चौंक गए कि कितना तीव्र भक्ति है इनका राधा रानी के प्रति। तो साधारण लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो राधा गोविंद जी की निरंतर सेवा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन में। और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 1000 प्रणाम धामवासियों को करते थे। कई लोगों को मिलने आते, रोज़ कथा होती थी तो रोज़ उनको प्रणाम करते थे। वृंदावन धाम को भी प्रणाम करते थे, विग्रहों को प्रणाम करते थे। ये निरंतर नियमित रूप से जो दंडवत करना, ये उनका रूटीन था। और एक दिन ऐसा हुआ कि राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रायः करीब दोपहर के 1-2 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास, या उस समय चैतन्यामृत के विषय में कथा करते थे, अर्थात चैतन्य लीला बोलते रहते थे। तो बहुत सारे श्रोतागण आते थे और सुनते थे उनसे कथा। तो रघुनाथ दास और सुबह के समय में कभी रघुनाथ दास मानसिक रूप से राधा गोविंद जी की सेवा करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि राधा गोविंद देव और उनकी जो सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ, उन सब के लिए उन्होंने खीर बनाई थी। और खीर पहले राधा गोविंद जी को भोग लगाया था और राधा गोविंद जी ने उनको खाया, राधा कृष्ण ने खाया और फिर गोपियों को दिया। तो गोपियों ने भी बड़े मज़े से खाया खीर। आज के दिन खीर कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। तो वो खीर खाया और फिर वो खीर जो था, या पायसान्ना या फिर स्वीट राइस, तो वो खीर था, वो बाद में थोड़ा जो बचा हुआ था रेमिनेंट्स महाप्रसाद, और रघुनाथ दास गोस्वामी खाए। ये सब कुछ मन में हो रहा है। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको ध्यान में वो खाए और वो निरंतर गोपियों का चिंतन कर रहे थे और राधा कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। और उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको लगा कि इसमें तो इनका कृपा भरा हुआ है, इसमें इनका अमृत भरा हुआ है। तो खाते गए और खाया और उनको पता ही नहीं पड़ा कि वो कितना खा गए। वो खा गए, लेकिन बाद में उनका इंडाइजेशन हो गया, पेट खराब हो गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कमरे से बाहर ही नहीं आए, लेट गए, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो कथा सुनने के लिए भक्त लोग आए, आके बैठे, देखा कोई आज बाबा रघुनाथ बाबा आज बाहर नहीं आए,
तो थोड़ी देर के बाद कहा कि बाबा आप गोसाई जी आप ठीक तो है? कोई बोले नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो भक्तों ने तुरंत सनातन गोस्वामी को संदेश भेजा। कहा जाता है सनातन गोस्वामी उन दिनों मथुरा गए थे विठलनाथ जी के आमंत्रण पर। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे और वो रघुनाथ दास और सनातन गोस्वामी के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। तो विठलनाथ जी को पता पड़ा कि रघुनाथ दास बीमार है, तो उन्होंने तुरंत 2 वैद्य को भेजा रघुनाथ के पास, और रघुनाथ वहाँ तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत मथुरा से वो लोग आए और रघुनाथ दास गोस्वामी को चेक किया। तो डायग्नोसिस ये हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खीर खाई है, राइस और दूध का मिला हुआ शक्कर के साथ, इन्होंने बहुत खाया है, इसके कारण इंडाइजेशन हुआ है। दोनों का एक ही ओपिनियन आया। तो उन्होंने वहाँ के आसपास के लोग को बोला कि इन्होंने ज़्यादा खीर खाया लगता है। तो कहा कि ये तो छाछ पीते हैं और कुछ खाते नहीं, कभी खीर तो कभी खाते ही नहीं है, ये तो थोड़ा सा छाछ लेते हैं। लेकिन फिर रघुनाथ ने कहा कि आज मैंने गलती से जो प्रसाद ज़्यादा खा लिया था मानस ध्यान अवस्था में। तो सब भक्त लोग चौंक गए कि वहाँ ये कितने अंतरंग भक्त हैं कि ध्यान में भी जो भोजन लेते हैं उसकी इसका असर उनके शरीर पर होता है। ये बड़ी स्पेशल डिवोटी रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, ऐसे तो उनके विषय में कई महत्वपूर्ण चर्चा है करने के लिए, लेकिन अगली बार से हम आपके साथ चर्चा करेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में, तत्पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करके उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी रचना किया, और उनकी कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ लिखा। इसलिए वो हमेशा रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, ऐसा निरंतर वो कहते हैं कृष्णदास कविराज। रघुनाथ दास लंबा आयुष्य था उनका, लंबा समय तक जिए, लेकिन जब उनको रूप सनातन का तिरोभाव हुआ, जब इनको ये पता पड़ा कि रूप और सनातन इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया है, तत्पश्चात उन्होंने वो जो छाछ पीते थे वो भी बंद कर दिया। और बाद में पहले सनातन गोस्वामी गए और उसके बाद रूप गोस्वामी, तो उन्होंने रूप गोस्वामी के जाने के पश्चात तो पानी भी पीना छोड़ दिया। अब तो पानी भी नहीं पीते थे, और सबको पता था कि अब ये ज़्यादा शरीर नहीं रह पाएंगे, पानी पीना छोड़ दिया इन्होंने। 1504 द्वादशी के दिन अश्विन मास में रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और ऐसे कहा जाता है कि मुस्लिम लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए उनके शरीर का जो समाधि है वो बना के जगह उनके एशिस की समाधि बनाई, ऐसा भी कहा जाता है। बट विल डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम एंड देन विल टॉक अबाउट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।